जुमरू साहब, इसके पूरा जो कल से अब तक जो सीन क्रिएट हुआ, कल इत्तेहादियों का और कुछ हुकूमत के अपने लोगों का एतराज़ और फिर आज सबका मान जाना, अब इसके पीछे हुकूमत की इंटेंट आप क्या देख रहे हैं? आप कामरान मुर्तज़ा साहब ने अभी भी आप देखें कि कुछ ढके छुपे गिले शिकवे उन्होंने किए हैं। इसका मतलब कि क़यादत ने उन्हें कह दिया कि यार मान जाओ, एग्री कर लो, लेकिन एतराज़ात अभी भी मौजूद हैं अपनी जगह पर। वफाकी दारुल हुकूमत से खबरें क्या हैं? जी बिल्कुल, मैंने 2 दिन मुसलसल मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास को कवर किया है और मुर्तज़ा भाई की बात से मैं इतना इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि जो पहले दिन ये तरमीम सामने लाई जा रही थी, उस दिन जो इत्तेहादियों ने ख़ास तौर पर JUI मियाँ रज़ा रब्बानी और अली ज़फ़र PTI से उन्होंने जो एतराज़ात किए, वो तरमीम और आज की जो तरमीम हतमी तौर पर जो मंजूर हुई है, उसमें दिन रात का फ़र्क है। उसमें पहले जो एक वेग अल्फाज लॉ में शामिल किए जा रहे थे, अर्जेंट मैटर्स, तो अर्जेंट मैटर्स में तो सारी चीज़ें आ जाती, तो फिर निगरान हुकूमत कुछ भी करती तो वो कर जाती। तो आज जो हुआ है तो वो पहले से बेहतर हुई है। मगर मेरा सवाल ये है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है, जिसको इब्तदाया कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो रियासत के अख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदगान के थ्रू इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब आइन का तस्वुर एक लॉ के थ्रू चेंज किया जा रहा है और एक निगरान हुकूमत को अख्तियारात दी जा रही हैं। 3 लॉ ऐसे हैं जिनके तहत अगर कोई भी काम शुरू किया गया है, वो पहले, दूसरी, तीसरी स्टेज पे है, वो निगरान हुकूमत उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। फ़र्ज़ करें जैसे हमारे मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स की निजकारी का फ़ैसला किया गया है, उसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग करने का जो फैसला है वो आखिरी मराहल में है। अब ये अगर कैबिनेट फैसला कर चुकी है, मगर उसके बाद अगर निगरान हुकूमत आके उसको आउटसोर्स कर देती है 15 साल के लिए, तो ये उनका अख्तियार नहीं है, ये मुंतखब हुकूमत के का होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो तरामीम मंजूर हुई हैं, क्या वो तरामीम काफ़ी हैं जो आम इंतखाबात को शफाफ बनाएं? क्योंकि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद मुसलसल ख़ास तौर पे अब जो PDM में जमायतें हैं वो इंतखाबी इस्लाहात की बात करते रहे हैं, मगर जो तरमीमें मंजूर हुई हैं उसमें मैं बहुत सारे मिसाल दे सकता हूँ। उसमें लग ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर पहले कौमी असेंबली के हलके पर बाय द लॉ अखराजात करने की हद जो थी वो 40 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ तक किया गया है। और सूबाई असेंबली की हद जो थी वो 20 लाख थी, अब उसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि पहले पॉलिटिकल एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट अलग है, पॉलिटिकल एजेंट है, पहले 1 कैंडिडेट रख सकता था, अब उनको कैंडिडेट्स को 3 पॉलिटिकल एजेंट रखने का अख्तियार दिया गया है। तो और उसके अलावा जो एक जिस तरह आप इसकी वजाहत कर रहे हैं उस पर रोशनी डाल रहे हैं, अब इसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शंस पर क्या पड़ेगा? और फिर हम 2 इस वक्त सूबाई हुकूमतें देख रहे हैं, KP और पंजाब की, जो कि अपनी आईनी मुद्दत के बाद भी अभी तक कायम है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।